अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ टूल्स एडोब इलस्ट्रेटर के, जिसके अंदर हम स्केल टूल को देखेंगे, इरेजर टूल को देखेंगे और आर्ट बोर्ड का टूल देखेंगे। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, उनको हम रिवाइज़ कर लेते हैं और नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। आपको बताया है कि आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स वगैरह कर लेनी है। लाइक सेटिंग्स का मतलब ये है कि आप उसको लेंथ विड्थ कितनी रखना चाहते हो, पिक्सल्स में, इंचेस में, वो सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। अभी हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम फ़ोटोशॉप पे कंप्लीट सीखा है। अब यहाँ पे सिर्फ टूल्स देखना है। टूल्स जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे दैन हम यहाँ पे पोस्टर, बिजनेस कार्ड, टी शर्ट डिज़ाइन, लोगो, इलस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है। अभी फ़िलहाल हम जो टूल्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। कल ये इस वीकेंड में ना हमारे टूल्स सारे कवर हो जाएंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में मैं आपको पहले बता दूं कि हमने आज स्केल टूल देखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये स्केल टूल है, जिसे एस पे क्लिक करें तो स्केल टूल ओपन हो जाता है। इसको यूज़ करने के लिए हमें एक रेक्टेंगल टूल लेना पड़ेगा, तो ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया है। अब देखो, इस रेक्टेंगल को सबसे पहले फिल कर लेता हूँ मैं किसी भी कलर से। ब्लैक कलर से मैंने फिल कर लिया और जो स्ट्रोक है इसका मैं वो ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, वो अनफिल कर रहा हूँ। ओके, अब आप देखेंगे कि इसको जब हम वैसे छोटा बड़ा करते हैं, यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के देखो छोटा बड़ा हो रहा है, मीनिंग के रैंडमली हो रहा है, एक पॉइंट से नहीं हो रहा। तो अब देखो ये पॉइंट इसका फिक्स हुआ है और अब इसको हम यहाँ से मूव करेंगे ना, तो देखो वो पॉइंट फिक्स है। ये इसका एक जो टॉप पे पॉइंट है वो फिक्स है हमारा। ठीक है, एक पॉइंट हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से फिक्स नहीं कर रहे हैं, ये ऑलरेडी फिक्स हुआ है। अब देखो ये वाला इधर से ये वाला फिक्स हो जाएगा। अगर इधर से करेंगे तो हमारे पास टॉप राइट वाला फिक्स हो जाएगा। अगर मैं टॉप से करूँगा तो हमारे पास बॉटम लेफ़्ट वाला फिक्स हो जाएगा। तो ये पॉइंट फिक्स हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सेंटर में हमारा फिक्स हो जाए, कि हम इसको छोटा बड़ा करें, तो ये चारों साइड से सेंटर की तरफ मूव करे। इसके चारों जो कॉर्नर्स हैं, जो चारों साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, वो जो हमारा सेंटर में पॉइंट है उसके गिर्द ये मीन के छोटा बड़ा हो। ठीक है, स्केलिंग उसमें हो। तो उसके लिए सिंपल ये है कि आप स्केल टूल लेंगे। आपके पास स्केल टूल है, यहाँ पे ये स्केल टूल पे क्लिक किया। इसके अंदर 3 ऑप्शन है। एक स्केल टूल है, शेयर टूल है, रीशेप टूल है। हम इन तीनों को देखेंगे। जब स्केल टूल पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक पॉइंट आ जाता है, सेंटर पॉइंट। ठीक है, रोटेट में भी हम रोटेट वाले टूल में देखते हैं तो वहाँ पे भी ये सेंटर पॉइंट आता है। तो आपने अभी ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे इसको यहाँ पे एडजस्ट किया, तो ये देखिएगा अब यहाँ से आप लेफ़्ट राइट साइड बॉटम में से पकड़ लो, या लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर से पकड़ो, या राइट टॉप से पकड़ो, या लेफ़्ट टॉप से पकड़ लो। 4 ही साइड्स हैं इसके। जिस भी टॉप साइड से या लेफ़्ट साइड से जिस कॉर्नर से भी पकड़ोगे ना, उसको ड्रैग करोगे तो वो देखो सेंटर की तरफ वो अलाइन हो रहा है। देखो अलाइन सेंटर की तरफ हो रहा है। देखो ये देखो छोटा बड़ा सेंटर की तरफ हो रहा है। मीन के टॉप वाला या लेफ़्ट वाला मीन के फिक्स नहीं हुआ पॉइंट। ठीक है, अगर आप इसके साथ शिफ्ट पे क्लिक करके करोगे तो ये इक्वल साइज़ में होगा, मीन के लिंक्ड हो जाएंगी। आपकी ये कॉर्नर साइड्स ना लिंक हो जाएंगी। तो वो पे स्केल है तो स्केल ही रहेगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही रहेगी, ट्राइंगल है ट्राइंगल ही रहेगी। जो शेप होगी वो वही की वही रहेगी। उसकी लेंथ विड्थ सेम रेशियो के साथ इंक्रीज़ होंगी अगर शिफ्ट पे क्लिक करके आप इसको छोटा बड़ा करोगे। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट में इस जो हमारे पास सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। लाइक मैंने अब यहाँ पे लगा दिया। अब मैं इसको यहाँ से मूव कराऊंगा, देखो ये उस पॉइंट की तरफ मूव हो रहा है। ये देखो सेंटर में नहीं अब हो रहा है, ये देखो सेंटर से ऊपर भी चला गया, नहीं हुआ। तो ये वाला पॉइंट इसका फिक्स हुआ है, तो यहाँ से हम इसकी लेंथ विड्थ इंक्रीज़ कर रहे हैं। ऐसे समझ लग गया आपको स्केलिंग का। अगर मैं इसको यहाँ पे टॉप पे सेंटर पॉइंट को रख लेता हूँ, अब देखिएगा अभी यहाँ पे होगा, ये देखें। ओके, ये इस तरफ को मूव हो रही है, देखें। अब इसको इस तरफ को मूव कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें, ये आपके पास वो सेंटर लग चुका है। ओके, अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट वो समझ लीजिए जो हमें मीन के स्केल टूल को हम यूज़ ही क्यों करते हैं। अब मैं यहाँ पे ना कोई रेक्टेंगल्स ले लेता हूँ। एक रेक्टेंगल ये ले ली, ऑल्ट पे क्लिक किया। पहले आपने सिलेक्शन टूल लेना है। सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, ऑल्ट पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल में चला जाऊँगा और ऑल्ट पे क्लिक किया, ये मैंने कॉपी ले ली। ठीक है, और ऑल्ट पे क्लिक करके एक कॉपी और ले ली मैंने। ये मैं तकरीबन ना 4 कॉपीज़ ले रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ऑल्ट पे क्लिक करके कंट्रोल सी वी भी कर सकते हो, कंट्रोल डी भी कर सकते हो, तो वो भी आपके पास पॉसिबिलिटी है। मैं आपके सामने कंट्रोल डी वाला ऑप्शन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये होगा क्वेश्चन कि कंट्रोल डी वाला क्यों नहीं यूज़ किया।
तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। देखो एक का आपने इसका ले लेनी कॉपी, कंट्रोल डी करोगे मल्टीपल कॉपीज़ आपके पास आ जाएंगे। देखो 4 कॉपीज़ आ गई हैं। अब देखिए अब हम इन चाहते हैं कि इन पांचों के ऊपर ना हम इसको एक न्यू शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब हमने स्केल टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेंटर में पॉइंट लगा लेंगे। ये इसका सेंटर पॉइंट ये है ना, तो यहाँ पे हम इसको सेंटर में पॉइंट आउट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको पॉइंट आउट कर लिया। अब आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। ये मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और मैंने ये से पॉइंट जो ऊपर वाले ना ये सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब मैं स्केल टूल पे आऊँगा। ये आपके पास स्केल सेंटर में लग चुका है। अब इसको मैं यहाँ से मूव कराता हूँ, देखिएगा ये देखो ये मूव हो गया है। तो मीन के ये आप स्केल टूल से कोई भी शेप इस तरह के बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मीन के आपके पास ये पॉसिबिलिटी होती है। अब मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ से मैं स्केल टूल दोबारा सेलेक्ट किया। अब ये पॉइंट जहाँ पे आप लगाना चाहते हो स्केल का, सॉरी ये स्केल टूल है हमारे पास, तो ये स्केल टूल यहाँ पे सेंटर में लगा हुआ था। इसको मैं टॉप पे कर लेता हूँ थोड़ा सा ना। अब इसको मैं मूव करता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये देखो ऊपर की तरफ हो गया है। तो ये मीन के जहाँ पे सेंटर पॉइंट आपका लगा होगा ना, तो ये वहीं से मूव होगा। अब देखो अब मैं नीचे वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक ये मैंने नीचे वाले सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। ये नीचे वाले पॉइंट सेलेक्ट हो गए हैं। स्केल टूल सेलेक्ट कीजिए और आप इसको सेंटर में अलाइन कर दें यहाँ पे। तो अब यहाँ से एक साइड से पकड़ेंगे तो देखो ये इस तरह मूव हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप अगर थोड़ा सा नीचे करके सेंटर लगा देंगे तो ये नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो मीन के आप स्केल टूल को ये सेंटर अपना कहीं पे भी सिलेक्ट करके शेप्स वगैरह आप डिफरेंट बना सकते हो। ओके क्लास। अच्छा अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब स्केल टूल के अंदर हमारे पास है शेयर टूल। शेयर टूल क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल, दो तरह से मैं रेक्टेंगल लेता हूँ। एक मैंने ये ली, एक मैंने यहाँ पे ली। अब देखिएगा पहले हम ना यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाता हूँ रेक्टेंगल टूल, मीन के जो स्केल टूल है वो यूज़ करके दिखाता हूँ। देखो ये सेंटर में है स्केल टूल हमारा, तो यहाँ से मैं इसका कॉर्नर पकड़ के मूव कराऊंगा। देखो ये इस तरफ को मूव हो रहा है, जिस तरह सेंटर की तरफ मीन के लेफ़्ट राइट करेंगे तो सेंटर में उसका फिक्स है पॉइंट और उधर की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस शेप को ले लेता हूँ, मैंने लाइक ये वाली शेप ले ली और मैं इस पर शेयर टूल करना चाहता हूँ। मीन के शेयर टूल है और ये पॉइंट मैंने सेंटर में रखा है। तो अब इसको मैं यहाँ से मूव करूँगा। ये देखो ये किस तरह मूव हो रही है, ठीक है। ये लेफ़्ट राइट मीन किस तरह मूव होगी। ये देखो कॉर्नर्स उसके किस तरह बन गए, लेकिन इधर ये वाला सीन नहीं था, इधर कुछ और था। तो अब इस पॉइंट को मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखने के बाद आप इनको मूव कराएं, ये देखो ये किस तरह मूव हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास ये पॉइंट के इर्द गिर्द ये 3D में मथे की तरह मूव हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा टॉप पे रख लेता हूँ और मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जस्ट ये ऊपर वाले दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने सिलेक्शन ली और मैंने शेयर टूल पे आया। ये सेंटर में मैंने सेलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी, ये देखें। ये आप इसको इस तरह जिस तरह मर्जी रोटेशन देना चाहो रोटेशन दे सकते हो। मीन के एक डिफरेंट शेप आ जाती होती है। ओके क्लास। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है हमारे पास, अब ये हमने एक रेक्टेंगल ली हुई थी। अगर हम चाहते हैं इसी को 5 कॉर्नर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो या हम इससे एक नई शेप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। सबसे एक तो बेहतरीन हल ये है कि आप शेप टूल में जाएं, स्टार टूल में जाएं वहाँ से, या पॉलीगॉनर टूल में जाएं, वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मतलब के 5 जितने कॉर्नर्स वाली चाहिए वो ले सकते हो। एक तो ये आपके पास सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन आपके पास ये है कि आप इसको इसी को ही कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपने इसके ऊपर काफ़ी वर्क किया, लाइक ग्रेडियंट दिया होगा, कलर ओवरले दी होगी, क्ली मास्किंग की होगी, मीन डिफरेंट वर्क आपने इस पर किया है। तो अब आप चाहते हो कि ये यही रहे, इसी के अंदर हम थोड़ी सी चेंजिंग करके ना इसको सेटअप कर लें। तो आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन जब हो जाएगी आपने पेन टूल पे आना है और आपने ऐड एंकर पॉइंट पे आना है। तो यहाँ पे आपने सेंटर में एक एंकर पॉइंट ऐड किया। अब देखो ये एंकर पॉइंट ऐड हो गया है। तो यहाँ से अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आएंगे और ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये 5 रिंग वाली रिंग बन गई है। अब मैं इसी तरह एक और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मीन के सेंटर में पॉइंट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऐड किया। अब मैं यहाँ से, अच्छा ये पॉइंट को ऐड करते सारी आप इसको मूव भी कर सकते हो। ये देखो ये नहीं होगा मूव। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, यहाँ से आपने ये सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेना है पॉइंट। अब इसको आप यहाँ से देखो मूव करा सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये मीन के पेन टूल की तरह यूज़ हो तो आप इसको पेन टूल पे सिलेक्ट कर लें। तो आपके पास इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। ये वाले पे क्लिक करोगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा। मीन जितने पॉइंट आप डिलीट करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, वो ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ऐड ही कर रहा हूँ पॉइंट्स। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया।
अच्छा, जब आप ऐड करोगे ना तो ऐड करके इसको ऐसे मूव करोगे, नहीं मूव होगा, ठीक है। आपको सिलेक्शन लेनी पड़ेगी, सिलेक्शन लेके ही आप इसको मूव कर पाएंगे, ठीक है। ये देखो मूव कर लिया मैंने। तो आप पॉइंट टूल पे आ जाएं, ऑल्ट पे क्लिक करें, या ऑल्ट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा ना, कंट्रोल पे क्लिक करते हैं तो ये देखो मूव हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी यूज़ करने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल पे क्लिक करके इसको मूव करा सकते हैं। देखिए ये शेप आपके पास डिफरेंट आ गई है, ठीक है। एक तो कंट्रोल पे क्लिक करके आप किसी भी मिन के पॉइंट को नहीं यूज़ कर सकते। देखो यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक करूँगा ना तो ये नहीं मूव होगा, लेकिन जहाँ पे हमने एंकर पॉइंट ऐड किए ना उनको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं कंट्रोल पे क्लिक करके, बाकी पॉइंट्स को नहीं हम कर सकते, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल ये शेप भी डिलीट कर रहा हूँ, ये आपके पास होगी शेयर टूल, ये रीशेप टूल, ठीक है। तो ये आप यहाँ से अपनी शेप को रीशेप देते हैं। मीन कि ये तो आपके पास था, ये पेन टूल के ज़रिए यूज़ करना। अगर हम चाहते हैं कि पेन टूल हम ना यूज़ करें, मीन कि हमारे पास एक शेप है उसके अंदर हम एंकर पॉइंट वैसे ऐड करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने रीशेप टूल पे आना। रीशेप टूल पे आके आपने सिंपल जहाँ से आपने बढ़ाने साइज वहाँ पे क्लिक करके पॉइंट लगा लेना है। देखो पॉइंट लग गया है। इस पॉइंट को अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। पॉइंट को सेलेक्ट हो गया तो इसको इस तरह मूव करा लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको आप जिस तरह मर्जी शेप को जिस तरह के चाहते हो शेप उस तरह की कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लास समझ लग गई है रीशेप टूल की। अच्छा, इसका एक और मीन के हमारे पास है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ मीन के आपने इसको कैसे और यूज़ करना है। देखो यहाँ पे हम सिंपल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे ना इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल टूल दोबारा से लेता हूँ, उसके ऊपर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगल ली, अब आपने दोबारा से रीशेप टूल पे आ जाना है। अब देखो यहाँ पे हमने पहले एक पॉइंट लगा के फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करके सिलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये भी अवेलेबिलिटी होती है कि आप जहाँ पे पॉइंट लेना चाहते हो वहाँ पे पॉइंट लेके उसको मूव करा सकते हो। लाइक यहाँ पे पॉइंट लिया, कंट्रोल पे क्लिक किया तो ये तो यहाँ से रोटेशन हो रही है ना, तो ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करके एक मिनट, कॉपी आ गई है। ये सिलेक्शन है, हमने ये वाली सिलेक्शन लेनी है क्योंकि हमारा यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। ये देखो ये पॉइंट लगा हुआ है, तो हम ये सिलेक्शन टूल लेंगे, सिलेक्शन टूल लेके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये एरिया सेलेक्ट हो गया है, यहाँ से इसको मूव कर लेंगे। देखो ये राउंडेड हो गया है। मीन क्या आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप को किसी तरह का भी बना सकते हो, ठीक है क्लास। नेक्स्ट आपके पास टूल आ जाता है इरेजर टूल। अब मैं यहाँ पे ना इरेजर टूल से पहले एक नहीं इरेजर टूल ही पहले बता देता हूँ, या इरेजर टूल से पहले हम ना रीशेपर टूल भी दे सकते हैं। शेपर टूल आपके पास आ जाता है, उसके बाद आपके पास पर्सपेक्टिव टूल है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सबसे पहले हम रीशेपर टूल ये हो गया, अब इरेजर टूल को देखते हैं। मैं यहाँ पे ना डिफरेंट शेप्स ले रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंट शेप्स मीन के सर्कुलर, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट शेप ले रहा हूँ। ये मैंने पॉलीगॉन ली, इनके मैं कलर भी चेंज कर लूँगा। ये पॉलीगॉन पे क्लिक किया तो ये हमारे पास 6 कॉर्नर वाली आ गई बेंजीन, सॉरी ये ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो ये मैंने डिफरेंट शेप्स ली हैं, ये मैंने एक साइड पे रखी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये भी डिलीट कर दी और ये भी डिलीट कर दी। अच्छा, ये हमारे पास तकरीबन इतनी शेप्स आ गई, काफ़ी हैं। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने अगर इन दो शेप्स को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ते थे हम, इन दोनों को हमने कंबाइन करना हो, हम चाहते हैं कि ये दोनों कंबाइन हो जाएं, या हम चाहते हैं कि इस शेप को इसके अंदर मर्ज करना हो हमने, लाइक कि मैं इसको मर्ज करना चाहता हूँ। मीन के हमारा पास ये एक मिनट में इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लूँ, तो अब मैं चाहता हूँ कि जो इसका ये वाला एरिया है ना, मीन के ये देखिएगा, ये जो आपका हाफ स्केयर आ रहा है, ये जो इसकी बैक साइड पे, लाइक मैं यहाँ पे ना कलर चेंज कर लेता हूँ। ये फिल पे क्लिक करें, यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो जो ये रेड वाला आ गया, मैं चाहता हूँ सिर्फ ब्लैक वाला हिस्सा आ जाए, ठीक है। ये रेड वाला और ये सारा मीन के डिलीट हो जाए। तो ये पेन टूल से भी शेप बनाई जा सकती है, लेकिन हम तब क्या करते थे, हम दोनों को सिलेक्ट करते थे, सिलेक्ट करके हम शेप बिल्डर पे टूल पे जाते थे, फिर हम ऑल्ट पे क्लिक करके इसको डिलीट करते थे, ठीक है। एक तो ये तरीका था इसका, लेकिन अब आपके पास एक न्यू तरीका है जिसके अंदर ये आपके पास इरेजर टूल है। अच्छा एक मिनट, ये रीशेप टूल मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप ना इरेजर टूल को समझ लें। इरेजर टूल को कैसे यूज़ करते हैं कि आप किसी भी शेप को किसी भी दो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई हिस्सा आपने डिलीट करना हो वो हिस्सा आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है।
तो फ़िलहाल मैं यहाँ से आपके सामने कुछ चीज़ें करने की कोशिश करूँगा। ये आपके पास इरेज़र टूल पहले सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। इरेज़र टूल के अंदर 3 टूल हैं। तो सबसे पहले इरेज़र टूल क्या है? ये इरेज़र टूल मीन के आपने किसी चीज़ को रिमूव करना हो। ये देखो मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये रिमूविंग हो रही है, ठीक है। ये देखिए ये रिमूविंग कर रहा हूँ मैं, ये आपके पास एरिया रिमूव हो गया है। अच्छा, ये जो ब्रश मैंने सेलेक्ट किया हुआ ये अगर यहाँ से आपको ब्रश सही से ना लगे तो आपने इसको प्रॉपर्टीज़ में जाकर ठीक कर लेना है, ठीक है। ओके, इरेज़र टूल पे आएंगे। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये हमारे पास स्केयर है ना, नीचे लिप्स दिया हुआ है, इसको मैं मीन के 2 हिस्सों में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसको मैंने 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। अब आप लेयर्स पैनल पे जाएंगे तो आपको ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और वो वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। देखो ये 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो गया, 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। मीन के इरेज़र टूल से आप चीज़ों को मीन के आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ है उसको रिमूव भी कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ से रिमूव किया एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है। वो एक हमने जो भी था हमारे पास उसको रिमूव किया और यहाँ पे हमने एक इलिप्स टूल को दरमियान से कट कर दिया इरेज़र टूल से, ठीक है। शिफ्ट पे क्लिक करेंगे वो स्ट्रेट कटिंग करेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ये सीज़र टूल। सीज़र टूल क्या होता है कि किसी भी शेप के अंदर आपने कोई हिस्सा काटना हो, मीन के सीज़र का मतलब ये होता है ना कि कोई कपड़ा हो तो हम उसमें से उसका कोई भी पार्ट काट सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। सबसे पहले आपने सिलेक्शन लेनी है, ठीक है। हमेशा याद रखना है कोई भी टूल यूज़ करना है तो पहले सेलेक्ट कर लेना आपने। ये मैंने इरेज़र टूल लिया। इरेज़र टूल आपका जो ये है ना सीज़र टूल, ये आपका बाहर काम नहीं करेगा। ये देखिए बाहर वर्क नहीं करेगा, ये टूल शेप के अंदर ही वर्क करेगा। ये आप पाथ के ऊपर करेगा। ये पाथ के ऊपर मैंने लिया पॉइंट और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया। देखिएगा ये तीनों पॉइंट मिल गए हैं तो ये आपके पास सेपरेट होगी लेयर, ठीक है। ये लेयर एक सेपरेट हो गई है। ये इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, ये सेपरेट हो गई, 3 लेयर्स में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इसको अब आप मीन के मिला भी सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो अगर हम शेप टूल को देखें ना, शेप टूल में ये था कि हम इन दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते क्योंकि वो बीच में से एरिया ही रिलीज हो गया है। जो इससे ये मतलब कि इसको इतना कर सकते हैं। अब ये एरिया तो इसका रिमूव हो गया तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये एरिया भी रिमूव ना हो, हम बाद में अगर उसमें चेंजिंग करना चाहें वो भी कर सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सीज़र टूल की समझ लग गई। सीज़र टूल कैसे यूज़ करना है, मीन कि आपने किसी भी पार्ट्स को जितने हिस्सों में जिस शेप में कन्वर्ट करना चाहते हो उस शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे ना, जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी टूल्स की। वैसे ऐसे तो मैं यूज़ करके बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास सीज़र टूल के नीचे है नाइफ़ टूल। नाइफ़ टूल को कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे मैं एक ना इलिप्स टूल ही ले रहा हूँ एक दफ़ा। ये मैंने इलिप्स टूल लिया है एक, ठीक है। तो अब आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ, नाइफ़ टूल पे आ जाएं। अब देखो मैं चाहता हूँ यहाँ से नाइफ़ को ना बिल्कुल स्ट्रेट कट करता हूँ। ये देखिएगा ये मेरे पास नाइफ़ है, सॉरी राइट क्लिक करके इसको मैंने स्ट्रेट कट किया है। ये 2 हिस्सों में कट हो गया है। अगर मैं एक और हिस्से में कट कर दूँ, यहाँ से भी कट हो जाएगा, यहाँ से भी कट हो गया। यानी कि मैं जितने हिस्सों में चाहता हूँ ये कट होता जाएगा, ठीक है। जितने पार्ट्स में चाहता हूँ मैं। ये देखें ये आपके पास ये पॉइंट भी इसके आए हुए हैं तो आप इन पॉइंट्स को भी सेट कर सकते हो। अब देखो ये कितने हिस्सों में कट गया है आपके सामने है। तो जो ये एक अलग हिस्सा है इसका, ये इसका एक अलग हिस्सा है और ये इसका अलग से है, ये इसका अलग से है। ये देखो ये कितने ही हिस्सों में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसको आपने सबसे पहले इसको मीन के सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये मीन के 1 2 3 4 5 ये 5-6 हिस्सों में कन्वर्ट हो चुका है। ओके क्लास, तो इन चीज़ों को आपने अब अगर मिक्सअप करना हो, मैं चाहता हूँ कि ये शेप्स जहाँ जहाँ से टूटी है ना ये वापस लग जाएँ, तो क्या करूँगा मैं ड्रैग करूँगा और इसको इसके साथ यहाँ पे लगा दूँगा। ये लग गई। अब ये वाली शेप है ये अभी नहीं लगेगी, ये पहले लगाएंगे हम। तो इसको आप यहाँ से मूव करा के लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए लग चुकी है। ये लगाना चाहता हूँ इसको भी लगा लेंगे प्रॉपर तरीके से। ये लगानी है हमने, इसको लगाएंगे। ये देखें ये भी लग गई और एक हमारी रह गई है वो ये वाली। तो अच्छा ये अब ना ये जो मैंने अभी इसको कन्वर्ट किया डिफरेंट, तो अब इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हो। मीन कि ये आपने एक शेप थी ना, लिप्स टूल था आपके पास, उसको आपने डिफरेंट पार्ट्स में कट किया नाइफ़ के ज़रिए और अब उस नाइफ़ को यूज़ करके आप मीन के उसके अंदर डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हो, ठीक है। ये देखो ये मैंने पॉइंट ये भी लगा दिया। ओके, ये थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं लगा, अब ठीक है आई थिंक। नहीं अभी भी नहीं ठीक है।
आपने इसको ना इनके एडजस्टमेंट खुद ही कर लेनी है। ये ले, ओके, ये आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट लग चुके हैं। अच्छा, यहाँ से ये एरिया सेलेक्ट नहीं हुआ, ये पता नहीं क्यों नहीं हुआ एरिया। वैसे ये ग्रुप भी नहीं हुआ, चलो ग्रुप होता तो चलो बंदा कहता है कि ग्रुप हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं, ये हो जाता है अक्सर। या आप ये नाइफ वाले टूल पे आके इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये अब सिलेक्शन टूल से मैं इसको सेपरेट करता हूँ, नहीं होगा अभी भी। चलें इसको लगाएं। अब हमने इनके इनके कलर चेंज करने हैं, इनके डिफरेंट पार्ट्स जो हमने इसके किए हैं, या एक ही कलर में होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कट हुआ है। अब हम एक एक हिस्से को कट करके, हिस्से तो हमने पहले बना लिए, अब इनकी मैंने ना शेप्स का कलर चेंज करता हूँ। ये देखें, यहाँ से मैंने इसको डार्क रेड कर दिया। ये वाली शेप आपके पास है, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो ये कलर पैनल आप यहाँ पे ले आए, मैं तो कहता हूँ इलस्ट्रेट, ये विंडो पे जाएं। रिसेंटली मैंने शायद बताया था आपको कलर पैनल का, ये आपके पास कलर पैनल है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और बल्कि यहाँ पे कलर पैनल तो यूज़ नहीं होगा, स्वैचेस वाला कलर जो स्वैच कलर करते हैं हम, ये है, ये पॉइंट आपके पास है, ठीक है, ये रहे आपके पास। अब हमने यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करना है और यहाँ से कलर चेंज करते जाना, बार बार आपको उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है, समझ लग गया आपको। ये देखो, एक ही आपके पास सर्कल था, उसको हमने डिफरेंट नाइफ के ज़रिए कट किया। शिफ्ट पे क्लिक करके करोगे तो नाइफ बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करेगा, ठीक है। इनके जिस तरह ये कट हुआ है शिफ्ट पे क्लिक करके स्ट्रेट, तो इस तरह स्ट्रेट कटिंग होगी। ओके, अब हम इनको थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं। तो ये एक ही कैनवस पे काम कर रहा हूँ, तो इन सबको मैंने डिलीट किया। अब आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टूल्स हैं दो, ये मैंने आपको बता दिए हैं। एक इरेज़र टूल बता दिया और एक मैंने आपको स्केल टूल बता दिया, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।